नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हम लोग 3 कक्षा से प्रत्येक ग्रहों का वैदिक मंत्र जप की विधि के बारे में समझ रहे हैं। आज राहु केतु अंतिम चरण है। वैदिक मंत्र जप करने की विधि हम लोग राहु का प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कि सभी ग्रहों का हम लोग करते हैं। पहले ध्रुवा एवं अक्षत मतलब चावल को हाथ में रख करके ही नैऋत्य कोण में, क्योंकि नैऋत्य एक नवग्रह की हम लोग आकृति का मंडल लिखते हैं भूमि में, चावल से अथवा रंगोली से हम लोग लिखते हैं और उसी में सभी देवताओं का नवग्रहों का पूजन भी करते हैं। जाप करने से पहले उसी में नैऋत्य कोण में राहु महाग्रह का हम लोगों को पूजन करना चाहिए। मंडल के नैऋत्य कोण में राहु का स्थान होता है, इसीलिए उसमें सर्प आकृति में राहु का चित्र बना के उसी में राहु महाग्रह की आवाहन करना है और कृष्ण वर्ण का बनाना है, काले कलर का बनाना है। तो ओम कंडात कंडात इत्यस्य मंत्रस्य, राहु के लिए ओम कंडत कंडत इत्यस्य मंत्रस्य स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसको देखिए। ओम कंडत कंडत इत्यस्य मंत्रस्य अग्नि ऋषिः अनुष्टुप छंदः राहुर्देवता राहु पूजायां विनियोगः। उसके बाद अंगन्यास एवं करन्यास करते हैं। पहले करन्यास हम लोगों को करना चाहिए। करन्यास में ओम कंडत कंडत अंगुष्टाभ्याम नमः, ओम परोहंती तर्जनीभ्याम स्वाहा, ओम पुरुषः मध्यमाभ्याम वषट, ओम पुरुषस्परि अनामिकाभ्याम हुम, ओम एवानो दुर्वे प्रतनो कनिष्ठिकाभ्याम बोषट, ओम सहस्रेण शतेन च करतलकर पृष्ठाभ्याम फट। उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद अंगन्यास। अंगन्यास में ओम कंडत कंडत हृदयाय नमः, ओम परोहंती शिरसे स्वाहा, ओम पुरुषः शिखाय वषट, ओम पुरुषस्परि कवचाय हुम, ओम एवानो दुर्वे प्रतनु नेत्राभ्याम वौषट, ओम सहस्रेण शतेन च करतलकर पृष्ठाभ्याम अस्त्राय फट। अस्त्राय फट कहने से हाथ को घुमा के जैसे सभी ग्रहों का हम लोग चिंतन करते हैं, इसी तरह वैदिक प्रमुख मंत्र राहु महाग्रह के लिए जो जपनीय मंत्र है वो यहाँ लिखा हुआ है। ओम कंडत कंडत परोहन्ते पुरुषाः पुरुषस्परि, एवानो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च। कुछ माध्यम दिन शाखा में मूर्धन्य श को ख भी उच्चारण किया जाता है, इसीलिए आप ख भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम कंडत कंडत परोहन्ते पुरुषाः पुरुषस्परि, एवानो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च। जपनीय मंत्र है। उसके बाद जैसे अक्षत पुष्प चावल पुष्प को हाथ में रख करके ध्यान पूर्वक हम लोग ध्यान मंत्र को प्रत्येक ग्रहों का पढ़ते हैं, उसी तरह पाठ करना चाहिए। राहु का ध्यान मंत्र ओम संवर्ताम्बुदलीन निर्जित तनु स्निग्धांजनालिप्रभा चंद्रार्कोद्मतपाणिरातन नतमुखो द्रष्टा करालोज्ज्वलः शमोद्भवो मृतरशा स्वादिशिरो मात्रकः सिंहसूनुरयं च योऽपि भगवन् पैठीनागच्छतु पैठीनागच्छतु। और एक बार उच्चारण करते हैं ध्यान को।
संवर्ताम्बुदलीननिर्जिततनुः स्निग्धाञ्जनालिप्रभाम् चन्द्रार्कोद्मतपाणिरानतमुखो द्रष्टाकरालोज्ज्वलः साकद्वीपसमुद्भवो मृतरशाम् स्वादिशिरो मात्रकः सिंहसूनुरयं च योऽपि भगवन् पैठीनागच्छतु पैठीनागच्छतु। उसके बाद आवाहन करना है। ध्यान पुष्प को समर्पण करने के बाद राहु महाग्रह की आवाहन करना है। और राहु महाग्रह के आवाहन करने के लिए वाक्य उच्चारण जो है, ओम भूर्भुवः स्वः मलयाचलदेश संजातम पैठिनशा गोत्रम पाठिन शांकुति प्रबरम दुर्मुख संवत्सरे आश्विन कृष्ण पंचम्याम् आदित्यवासरे भरणी नक्षत्रे मेषरासौ जातम शूद्रजातिं कृष्णवर्णं नैऋत्यां दिशे मकराकृतिमण्डलमध्यस्थं चतुर्भुजं वरखड्गचर्मशूलहस्तं कृष्णपुष्पकृष्णमाल्याम्बरधरं किरीटिनं सिंहासनगतं मकरवाहनं कालाधिदैवतं सर्पप्रत्यधिदैवतं हुतासननामाग्निं करालवदनं पश्चिमाभिमुखं साधि प्रत्यधिदैवत राहु भट्टारकम् आवाहयामि। साधे प्रत्यधिदैवत राहु भट्टारक अत्रागच्छ ह्यागच्छ ह्य तिष्ठ अत्राधिष्ठानं कुरु। इसमें जब भी हम लोग प्रत्येक ग्रहों के आवाहन पढ़ते हैं, उसमें प्रत्येक ग्रहों की एक किस महीना में, किस पक्ष में, किस तिथि में, किस वासर में जन्म है, वो भी लिखा गया है। तो यदि किसी ग्रह दोष नष्ट करने के लिए, वह ग्रह दोष है किसी ग्रह का, जैसे हम लोग अभी राहु का चिंतन कर रहे हैं, राहु महाग्रह की महादशा चल रहा है, उसमें व्यक्ति पीड़ित है, रोगाक्रांत है, वह किसी अकस्मात विपत्ति से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उस दोष को नष्ट करने के लिए यदि आश्विन मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि में राहु महाग्रह की पूजन करें, तभी निश्चित रूप में लाभदायक होगा। अथवा भरणी नक्षत्र आश्विन मास में जिस दिन हो, एवं यदि रविवार हो उस दिन, तभी और लाभदायक है। भरणी नक्षत्र मेष राशि में जिस दिन राहु महाग्रह हो, उसी दिन, जिस दिन भरणी नक्षत्र मेष राशि में चंद्रमा स्थित हो, उसी दिन राहु महाग्रह के पूजन करने से निश्चित रूप में वहां ग्रह दोष नष्ट होगा। इसीलिए जाप अथवा पूजा जिस ग्रह की दोष नष्ट के लिए प्रत्येक ग्रहों का बताया गया है, किस महीना, किस पक्ष में, किस तिथि में वो ग्रह जन्म है, उसी दिन ही उनका यदि पूजन, हवन, मार्जन, तर्पण, जप, इस सभी को संपादित किया जाए, निश्चित रूप में ग्रह दोष नष्ट होगा। ये भी एक विषय है। तो राहु महाग्रह मलयाचल देश में जन्म है। पैठिनश गोत्र, इसीलिए दो प्रवर, पाठिन संकुति प्रवर, दो ही प्रवर है। दुर्मुख संवत्सर में जन्म है। अश्विन कृष्ण पंचमी तिथि में रविवार में भरणी नक्षत्र मेष राशि में जाता, और शूद्र जाति, शनि भी शूद्र जाति, राहु भी शूद्र जाति, एवं कृष्ण वर्ण नैऋत्य दिशा में मकर, मतलब मगरमच्छ अथवा हम लोग कुंभीर भी कह सकते हैं, क्रोकोडाइल, उसके आकृति जैसा एक आकृति ग्रह मंडल में नैऋत्य कोण में हम लोगों को बनाना चाहिए, और उसी में कृष्ण वर्ण में राहु महाग्रह की चिंतन करें। और राहु महाग्रह की चिंतन व पूजन करते समय हम लोग कृष्ण पुष्प और कृष्ण माल्य एवं कृष्ण वस्त्र का व्यवहार करें। चतुर्भुज आकृति के हैं,
वर खड्ग वरद खड्ग चर्म एवं शूल धारण करते हैं। किरीटीनम सिंहासनगतम, सिंहासन में बैठे हुए। मकर वाहन, उनका वाहन जो है वो मकर वाहन है, इसलिए मकराकृति है। मकर मतलब मगरमच्छ। कालाधिदैवत, काल यम, जैसे यमराज शनि के हैं वैसे ही इनके भी कालाधिदैवत है। सर्प प्रत्यधिदैवत, सर्प पूजा किया जाता है राहु महाग्रह की दोष शांति के लिए, इसीलिए लगभग लोग रुद्राभिषेक करके, यदि राहु दोष हो, आजकल तो एक काल सर्प दोष प्रचलित हो गया है। काल सर्प दोष में यदि राहु केतु के अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं, हम लोग उसको काल सर्प दोष कह के उसका भी प्रतिकार के लिए सर्प रूपा व चांदी में हम लोग सर्प बना के रुद्राभिषेक करवा के उसमें सर्पदान करते हैं मंदिर में। तो यह प्रक्रिया तो शास्त्रीय नहीं है। उसके बाद भी यद्यपि लोकेन आचरितम शास्त्र विरुद्धम चेत अपि सम्मतम, लोगों के द्वारा उसको आचरण किया जाता है, इसलिए भी करना चाहिए। वो कर रहे हैं आजकल लोग, उस विषय में संदर्भ में हम लोग ज्यादा अधिक चिंतन नहीं करेंगे। इसमें हुतासन नामाग्निम, जब भी हम लोग राहु महादशा के शांति के लिए हवन प्रारंभ करें, हवन के पहले हुतासन नामाग्नि का आवाहन करें। उसी हुतासन नामाग्नि आवाहन के बाद राहु महाग्रह के हवन एवं उनके अधिदेवता, उनके प्रत्यधिदेवता, काल उनके अधिदेवता है, सर्प उनके प्रत्यधिदेवता, उन सभी का भी हवन करें। कराल बदनम पश्चिमाभिमुखम साधि प्रत्यधिदेवता राहु भट्टारकम आवाहयामि, यह जप है। उसके बाद गायत्री जप तो करना है, प्रत्येक ग्रहों का गायत्री जप 8 बार हम लोगों को आवाहन के बाद करना चाहिए। तो राहु महाग्रह की गायत्री जप, ओम विधुन्तुदाय विद्महे संहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ओम विधुन्तुदाय विद्महे संहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। इसमें षोडश उपचार अथवा पंच उपचार यथाविधि जब हम ग्रह का आवाहन कर रहे हैं यथाविधि पूजन करना है। धूप दीप आसन पादासन एवं धूप दीप पुष्प गंध नैवेद्य एवं इतना पंच उपचार तो करना चाहिए। बस षोडश उपचार जिसको पता है वो षोडश उपचार से पूजन करें। पूजन करने के बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि में यह श्लोक है, स्वर भानु भानुर्मदीच चंद्र मध्य घृत प्रिय संहिकेय सुराराते गृहाण कुसुमांजलि। स्वर भानु भानुर्मदीच चंद्र मध्य घृत प्रिय संहिकेय सुराराते गृहाण कुसुमांजलि। नमस्कार। मलयाद्रीशमुद्भूतं पैठिनशीकुलोद्भवं भरणीतारकं देवं स्वरभानुं प्रणमाम्यहम्। मलयाद्रीशमुद्भूतं पैठिनशीकुलोद्भवं भरणीतारकं देवं स्वरभानुं प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार राहु महाग्रह की पूजन विधि है। उसके बाद केतु महाग्रह के वैदिक मंत्र के जप एवं पूजन विधि को थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। उसी तरह ध्रुवाक्षत गृहीत्वा ओम केतुम कृण्वन्न इत्यस्य मंत्रस्य मधुच्छन्द ऋषेः गायत्रे छन्दः केतुः देवता केतु पूजायां विनियोगः। उसके बाद अंगन्यास, ओम केतुम कृण्वन्न अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम अकेतवे तर्जनीभ्याम स्वाहा, ओम पेशो मर्या मध्यमाभ्याम वषट्, ओम अपेशसे अनामिकाभ्याम हुम, ओम समूसद्भिः कनिष्ठाभ्याम वौषट्, ओम अजयाथा करतलकरष्ठाभ्याम फट्। अंगन्यास के बाद करन्यास के बाद अंगन्यास भी करना चाहिए।
ओम केतुं कृण्वन्न हृदयाय नमः। ओम अकेतवे शिरसे स्वाहा। ओम पेशो मर्याशिखायै वषट्। ओम अपेशसे कवचाय हुम। ओम समूषद्भिः नेत्राभ्यां वौषट्। ओम अजायथा करतलकरवृष्ठाभ्याम अस्त्राय फट्। जैसे बाकी ग्रहों का हम लोग करन्यास अंगन्यास करते हैं, उसी तरह केतु का भी करना चाहिए। और केतु का प्रमुख मंत्र जो जपनीय वैदिक मंत्र है वो ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या आपेशसे शामो षद्भिरजायथा। ओम केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या आपेशसे सामो षद्भिरजायथा। ओम केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या आपेशसे सामो सद्भिरजायथा। बार बार सुनने से भी याद हो जाएगा, किसी किसी को भी याद होगा, पंडित लोग भी जुड़े हैं, जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको पता नहीं है वो अभ्यास करे इस केतु मंत्र का भी। हम लोग दैवज्ञ हैं, गणक है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप में शास्त्र के साथ साथ प्रत्येक दिन नवग्रहों का मंत्र जप ध्यान इस प्रकार के करना चाहिए। केतु महाग्रह के ध्यान मंत्र है ओम कल्पान्तोदितभास्वरद्वितिनिभ श्चम्बोजधूमद्युतिः कौशद्वीपभवोऽपि ब्रह्मतनयं सूर्यप्रभामण्डलः केतु जैमिनिगोत्रजः प्रभुरशो खड्गप्रभाभास्कर स्तारखेचरमर्दनः स भगवन् पूजार्थमागच्छतु। और एक बार आवृत्ति कर रहा हूं। कल्पान्तोदितभास्वरद्वितिनिभ चम्बोजधूमद्युतिः कौशद्वीपभवोऽपि ब्रह्मतनयं सूर्यप्रभामण्डलः केतु जैमिनिगोत्रजः प्रभुरशो खड्गप्रभाभास्कर स्तारखेचरमर्दनः स भगवन् पूजार्थमागच्छतु। यह ध्यान है। ध्यान पुष्प को समर्पण करने के बाद पुष्पाक्षत हस्त में रख करके आवाहन करना चाहिए केतु महाग्रह के। ओम भूर्भुवः स्वः कुशद्वीपे जातं जैमिनिषा गोत्रं भारद्वाज बृहस्पति अंगीरप्रवरम् अनल संवत्सरे भाद्रव कृष्ण चतुर्दश्याम् आदित्यवासरे आश्लेषा नक्षत्रे कर्कट राशौ जातं शूद्रजातिं धूम्रवर्णं वायव्यां दिशे सर्पाकृतिमण्डलमध्यस्थं द्विभुजं गदावरदहस्तं धूम्रपुष्पधूम्रमाल्याम्बरधरं बद्धकिरीटिनं गृध्रवाहनं चित्रगुप्ताधिदैवतं ब्रह्मप्रत्यधिदैवतं रौद्रनामाग्निं पश्चिमाभिमुखं साधिप्रत्यधिदैवता केतो भट्टारकमावाहयामि। साधिप्रत्यधिदैवता केतो भट्टारकत्रागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानं कुरु। केतु महाग्रह के जो जन्म है वो कुशद्वीप में एवं जैमिनी गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए 3 प्रवर है, भारद्वाज बृहस्पति अंगीरप प्रवरम। अनल संवत्सर में जन्म है, संवत्सर का नाम है अनल। उसके बाद भाद्रव कृष्ण चतुर्दशी तिथि में, भाद्रव मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में केतु महाग्रह के पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। तो रविवार में राहु भी रविवार में जन्म है एवं केतु भी रविवार में जन्म है।
आश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि में जिस दिन चंद्रमा होगा भाद्रव मास में कृष्ण पक्ष में, उसी दिन भी हम लोग केतु महाग्रह के पूजन भी कर सकते हैं। शूद्र जाति में जन्म है, धूम्र वर्ण है, वर्ण उनका धूम्र है। वायव्य कोण में जो हम लोग मंडल लिखेंगे नवग्रह का मंडल, उसमें वायव्य कोण में सर्प आकृति में केतु महाग्रह की पूजन होते हैं। इसलिए द्विभुजा, उनका दो भुजा है, एक हस्त में गदा और एक हस्त वरद मुद्रा से युक्त है। धूम्र पुष्प, धूम्र माल्य एवं धूम्र वस्त्र का व्यवहार हम लोग केतु महाग्रह के पूजन के लिए करते हैं। वद्ध किरीटिनम, किरीट से युक्त है। एवं गुध्र वाहन, उनका वाहन जो है वो गुध्र है। चित्रगुप्त चित्रगुप्त उनका अधिदेवता है। एवं ब्रह्मा उनके प्रत्यधिदेवता है। ब्रह्म प्रत्यधिदेवता, चित्रगुप्त अधिदेवता, इन दोनों का पूजन केतु महाग्रह के साथ भी करना चाहिए। प्रत्येक ग्रहों की अधिदेवता प्रत्यधिदेवता हम लोगों को नोट करके याद करना है। कौन ग्रह किस महीना में, किस पक्ष में, किस तिथि में जन्म है और उनके अधिदेवता, उनके प्रतिधिदेवता। जब भी किसी ग्रह का दोष नष्ट के लिए हम लोग यजमान को निर्देश कर रहे हैं, उसमें ये चीज भी निश्चित रूप में लिखे, क्या माना किस महीना, किस पक्ष में, किस तिथि में जप करने से व पूजन करने से उस ग्रह का लाभ होगा, एवं उसके साथ साथ किन अधिदेवता का, किस प्रत्यधिदेवता का भी, जैसे केतु के लिए चित्रगुप्त अधिदेवता है, ब्रह्म प्रतिदेवता है। उनका जब हवन करते हैं, हवन का भी कौन सा नाम अग्नि का आवाहन करें, क्योंकि हर कर्मकांड पंडित को ये सब पता नहीं होता है। इसीलिए हम दैवज्ञ गणक जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जब भी हमारे पेपर में हम लोग लिख के सामने वाले को दे रहे हैं, यजमान को दे रहे हैं, उसमें ये सब नोट्स बना के भी दे। उनका अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता एवं केतु महाग्रह के हवन के समय में किस अग्नि का आवाहन करें। रौद्र नामाग्निम आवाहित, रौद्र नामक अग्नि का ही आवाहन करें। केतु पश्चिमाभिमुखी स्थित होते हैं ग्रह मंडल में, इसलिए पश्चिमाभिमुखी साधि प्रत्यधिदेवता केतु भट्टारकम आवाहयामि। उसके बाद केतु महाग्रह के गायत्री जप 8 बार करना चाहिए। ओम धूम्रासाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। ओम धूम्रशनाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करें। पूजन के बाद पुष्पांजलि एवं नमस्कार। केतुर्जगत प्रतीख्यातः कीर्तिकेतो मनोहरः जगत् प्रलय क्रोधरूप गृहाण कुसुमांजलिं जैमिन्यन्मय सम्भूतं कुशद्वीप समुद्भवम् आश्लेषातारं देवं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इसी से नवग्रहों की सारा पूजन हम लोग आज एक बार चर्चा कर लिए हैं। प्रत्येक एक एक दिन 2-2 ग्रहों का चर्चा किए, इसी में नवग्रहों का हो गया है। उसके बाद नवग्रहों के पूजन के बाद, अथवा जो नवग्रहों की मंत्र जाप नहीं कर सकता है, किसी किसी में ग्रह दोष अधिक पीड़ित हो, हम लोग केवल, परंतु वो उच्चारण नहीं कर पाता है, केवल स्तोत्र पाठ करने के लिए, नवग्रह स्तोत्र पाठ करने के लिए हम लोग भी निर्देश देते हैं। केवल वो स्तोत्र पाठ करें अथवा स्तोत्र को सुने, उससे भी उसका अरिष्ट भी खंडन होता है। हम लोग भी अपने घर में प्रतिदिन नवग्रहों का स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रहजनित अन्न को भोजन कर रहे हैं, इसीलिए ग्रहों का स्मरण करना हम लोगों के नितांत आवश्यक है। प्रत्यह प्रतिदिन नवग्रहों की ध्यान हम लोग करें, व स्तोत्र पठन करें, उससे भी हम लोगों को लाभ होता है। और हम लोगों का जो जैसे ग्रह विप्र है, हम लोग किसी को यजमान को लिख के दे रहे हैं, तो वह ग्रह की दोष हमारी ऊपर भी आ सकता है। इसलिए कुछ प्रतिकार गायत्री जप, संध्या, नित्य संध्या,
हम लोगों को करना चाहिए। इसी दृष्टि से नवग्रहों का भी स्तोत्र पाठ प्रतिदिन प्रत्यह हम लोगों को नितांत रूप में करना चाहिए। इसी दृष्टि से इस स्तोत्र को थोड़ा सा एक बार हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। पहले क्या है, प्राय लगभग आप लोग सुने होंगे इस स्तोत्र का, सभी कोई कोई सुना होगा, कोई कोई नहीं सुना होगा, इसलिए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेयं महाद्वितिं तमूरिं सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवशंभवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् धरणी गर्भशम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम् प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं कंचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इतना तक नवग्रह स्तोत्र है। उसके बाद लिखते हैं, इति व्यास मुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर्भविष्यति नर नारी नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। किसी भी व्यक्ति किसी भी ग्रह से पीड़ित हो, उसको भी हम लोग नवग्रह स्तोत्र पाठ करने के लिए दे सकते हैं। इति व्यास मुखोद्गीतम, ये व्यास के मुखाग्र से निर्गत हुआ है। इति व्यास मुखोद्गीतम यह पठेत सुसमाहितः, सुसमाहितः यह पठेत, जो उत्तम रूप से पढ़े, दिवा वा यदि वा रात्रु, दिन में अथवा रात्रि काल में जो पढ़े भी, कभी किसी भी समय में हम लोग पढ़ सकते हैं नवग्रह स्तोत्र को। विघ्न शांति भविष्यति, विघ्न नाश होगा एवं शांति प्राप्ति होगी। नर नारी नृपाणाम च भवेत् दुःस्वप्न नाशनम, नर पुरुष नारी एवं राजाओं का दुःस्वप्न नाश भी होता है। ऐश्वर्य अतुलम, ऐश्वर्य प्राप्ति होता है। तेषाम आरोग्यम, आरोग्य प्राप्ति होता है। एवं हुष्ट पृष्ठ बलयुक्त व्यक्ति होता है नवग्रह स्तोत्र के पाठ के द्वारा। कभी भी किसी ग्रह का दोष भी पीड़ित हो, तभी भी हम लोग नवग्रह का भी पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। ये इसी तरह नवग्रह स्तोत्र है, ग्रहक्ष नक्षत्र जाहा पीड़ा स्ताड़काग्नि समुद्भवा ताहा सर्वाहा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रुतेन संशयः। इसलिए अंतिम में कहते हैं, ग्रह नक्षत्र जनित जितना भी पीड़ा हो, ताड़का अग्नि समुद्भवा, ताड़का मतलब भूत प्रेत पिशाच आदि बाधा, अग्नि बाधा, इसमें कई सारे पीड़ा होती है। जिस भी पीड़ा से युक्त हो व्यक्ति, ताहा सर्वाहा प्रशमं यान्ति, सभी अशांति व सभी विघ्न प्रशमित होते हैं, शांति हो जाते हैं। ये व्यास के मुखाग्र से निश्चय
निश्चय रूप में निर्गत हुआ है। इसके बाद अंतिम में आज की कक्षा में ये, यदि कोई उतना बड़ा सा स्तोत्र नहीं पाठ कर सकता है प्रतिदिन, हम लोग केवल इतना ही पाठ करें, सूर्यः सूर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रहाः। केवल नाम स्मरण करने के लिए भी हम लोग प्रत्यह इसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आज कक्षा को ही विराम दे रहे हैं, समय लगभग हो गया है, सब लोग जुड़े हैं, सबको धन्यवाद है। प्रज्ञा भारतम में कोई ना कोई तो जुड़ा होगा, यदि प्रज्ञा भारतम में कोई नहीं जुड़े हैं तभी जुड़ जाइए, कोई एक भी जुड़ जाएगा तो उस कक्षा अपलोड होगा, इसी दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा उसको भी ध्यान देके प्रज्ञा भारतम में मोबाइल ऐप में जो लाइव क्लास में कोई ना कोई एक जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ गए कुछ समय के लिए आप लोग उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड होगा तो बाद में कोई व्यक्ति देख सकता है इस वीडियो को, उसी दृष्टि से कह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद सभी। इसमें किसी को कोई जिज्ञासा तो नहीं होगा, आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करें। कुछ लोग यदि अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो करें, जो लोग को पहले से पता है उनको भी अभ्यास करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद है। कक्षा में विराम दे रहे हैं कक्षा को।